हमारे भारतीय वैदिक दर्शन में व्रतों और पर्वों की बड़ी महिमा बताई गई है। अनेकों व्रत, अनेकों पर्व, फिर किस व्रत में क्या दान करना है, क्या विधान से किस व्रत में किस देवी देवता का पूजन करना है। व्रतों से हमारा भारतीय वैदिक सनातन धर्म भरा हुआ है। लेकिन आज हम जिस व्रत की चर्चा करने जा रहे हैं, आज जिस व्रत के बारे में हम परिचर्चा करने जा रहे हैं, उस व्रत का नाम है सकट चतुर्थी, सकट चौथ, जिसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बड़ी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है और जिसे तिल चौथ भी कुछ स्थानों पर कहा जाता है। और यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे सौभाग्यवती स्त्रियां बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम से धारण करती हैं। और व्रत महिमावंत इसलिए है, महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस व्रत को भगवान गणेश ने ही माँ पार्वती को बताया था। और माँ पार्वती अपने बेटे गणेश के मुख से इस व्रत को सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुई थी और कहा था कि आपने मुझे जो व्रत बताया है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और आज से मैं वरदान देती हूँ कि जो भी सौभाग्यवती स्त्रियाँ इस व्रत को धारण करेंगी, मेरे पुत्र के बताए हुए व्रत को धारण करेंगी, उनका सौभाग्य सदा सर्वदा आनंदमय रहेगा, अचल रहेगा, उनके सौभाग्य को कभी बाधा नहीं आएगी। दूसरी बात, मैं यह भी वरदान देती हूँ कि जो इस व्रत को श्रद्धापूर्वक मेरे पुत्र की उपासना करते हुए, मेरे पुत्र का ध्यान करते हुए, मेरे पुत्र का पूजन करते हुए सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को धारण करेंगी, उनकी संतानें सर्वश्रेष्ठ निकलेंगी, विद्वान निकलेंगी, महान निकलेंगी, दीर्घायु बनेगी, बुद्धिमान बनेगी। ये माँ पार्वती ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया था। भगवान शंकर ने भी इस व्रत को भगवान गणेश के मुख से जब सुना तो उन्हें सर्वपूज्य प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया था। पद्म पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है, धर्मशास्त्र और महापुरुषों की भी ऐसी मान्यता है, महापुरुषों का भी ऐसा कथन है कि ये जो बड़ी चतुर्थी है, वैसे तो वर्ष में 12 चतुर्थी होती हैं, लेकिन माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये चतुर्थी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बड़ी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है इस व्रत को। और बड़ी चतुर्थी इसलिए कहा जाता है कि शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इसी दिन, इसी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश ने अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करके, परिक्रमा करके और अपने बुद्धिमान होने का परिचय दिया था। तो इस व्रत को भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए रखा जाता है। इस व्रत को रखने से भगवान गणेश प्रसन्न होते ही हैं, साथ में माँ पार्वती भी प्रसन्न होती हैं और भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। 12 चतुर्थियों में यदि 11 किसी कारणवश आपने नहीं भी रखा है, तो माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये चतुर्थी का व्रत, बड़ी चतुर्थी का व्रत, सकट चतुर्थी का व्रत, संकष्टी चतुर्थी का व्रत, तिल चौथ का व्रत यदि आपने धारण कर लिया, अनेकों नाम से जाना जाता है, अगर इस व्रत को आपने धारण किया तो निश्चित मानिए कि बाकी की 11 चतुर्थियों का फल आपको सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। इस व्रत की बड़ी महिमा है। शास्त्रों में इस व्रत के बड़े विधान बताए गए हैं। ऐसी मान्यता है कि जब आप स्नान करने के लिए जाएं, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और थोड़ा सा तिल डालकर स्नान करने से आपको तीर्थ की पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है, फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन तिल की दान की भी बड़ी महिमा है। यदि आप तिल का दान करते हैं तो आपको अनेकों अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं, अनेकों वाजपेय यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं। साथ ही इस दिन तिल के सेवन करने की भी बड़ी महिमा है। आप यदि तिल का सेवन करते हैं तो निश्चित मानिए आपको किसी प्रकार के रोग नहीं होंगे, आप वर्ष भर स्वस्थ रहेंगे। अतः यदि 12 चतुर्थियों का व्रत आपने 11 चतुर्थियों का व्रत नहीं रखा है, तो माघ मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की इस चतुर्थी का व्रत आप निष्ठापूर्वक रखेंगे। इस व्रत का नियम है कि सूर्योदय के समय यह व्रत प्रारंभ होता है और चंद्रोदय के समय यह व्रत को पूर्ण माना जाता है। अतः चंद्रमा के निकलने के बाद, चंद्रमा और भगवान गणेश का पूजन करने के बाद भी सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को पूर्ण करती हैं। कुछ स्थानों पर कुछ हमारी माताएं, कुछ बहनें निर्जला भी रखती हैं। प्रातः काल से लेकर रात्रि काल चंद्रमा के प्रकट होने तक जल नहीं लेती हैं। निर्जला संभव न हो सके तो सजला रखें, लेकिन व्रत को अवश्य रखें। इससे आपका सौभाग्य अमर होगा, आपको सुख समृद्धि होगी, यश कीर्ति की प्राप्ति होगी, आपकी संतानें श्रेष्ठ निकलेंगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनका जीवन अच्छा रहेगा, वे बुद्धिमान तथा विद्वान होंगे।
भगवान गणेश को समर्पित करके और भगवान माता पार्वती और शिव की प्रसन्नता के हेतु यदि आपने इस व्रत को संयम पूर्वक, सदाचार पूर्वक, प्रेम पूर्वक धारण किया तो निश्चित मानिए यह व्रत अपने आप में बड़ा महिमावंत है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः सभी को इस व्रत को धारण करना चाहिए। हर हर महादेव।